लेट्स कम टू द रियल स्टफ, द टॉप कॉलेजेस ऑफ डीयू। कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप जा सकते हो? ये कुछ है, आप हर एक की देखो सब्जेक्टिविटी आ जाती है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, पर इन जनरल इन्हें श्योरली टॉप का माना जाता है। LSR, लेडी श्री राम कॉलेज, SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट स्टीफन्स कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, हिंदू, ARSD। अब देखो ARSD जो है वो पहले नहीं था इतना अच्छा, लेकिन अब सडनली इसकी रैंकिंग बूस्ट हो गई है एवरीवेयर, इसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। सो दिस इज अ गुड प्लेस जहां पे अगर आप जाओ, इट्स साउथ कैंपस में काफी अच्छा है, पहले नहीं था इतना अच्छा पर अब बहुत अच्छा हो गया, ये पहले से ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। नाउ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, DCAC, और भी बहुत सारे, लेकिन कुछ टॉप कॉलेजेस श्योरली है जिनके अंदर आप अपना एम बना सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते, लेट्स सी द इजीएस्ट टू गेट इनटू। नाउ वी टॉक अबाउट कौन से वो कोर्सेज है विच आर इजीएस्ट टू गेट इनटू कॉलेजेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, सो डो नॉट वरी एट ऑल। द इजीएस्ट टू गेट इनटू कौन से कॉलेजेस हैं? अदिति महाविद्यालय। अब देखो अगर आपका स्कोर लो है तो आप इनको कर सकते हो, और इनके बारे में हमने सेपरेटली बना ही रखा है पूरा सेक्शन, तो मैं आपको भी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्टा कॉलेज, भारती कॉलेज, भागनी निवेदिता कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामलाल इवलिंग कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, ये विवेकानंद कॉलेज ईस्ट दिल्ली में झिलमिल में है, बहुत ही आइसोलेटेड जगह में, आई हैव पर्टिकुलरली बीन देयर। राजधानी कॉलेज, केशव महाविद्यालय, केशव महाविद्यालय इज अ गुड वन बाय द वे, ये है तो बेकार पर इतना बेकार नहीं है, क्योंकि इसको DU की रैंकिंग्स में ऐसा रखा हुआ है, अपकमिंग ग्रेट कॉलेजेस में इसको डाल रखा है रैंकिंग्स में, कि दिस इज वन ऑफ द कॉलेज जो कि अब आगे आने वाले टाइम में अच्छा होने वाला है, इसकी रैंकिंग बढ़ने वाली। सो दिस इज अ गुड वन जिसमें आप अप्लाई श्योरली कर सकते हो। नाउ लीजिए जी, नाउ कॉलेजेस फॉर साइकोलॉजी क्या है? पहली बात तो भाई DU में फीमेल कॉलेजेस आर वे मोर देन मेल कॉलेजेस, एंड फॉर द फन फैक्ट मेल कॉलेज जैसी कोई चीज होती नहीं, तो जिसके अंदर मेल बेचारा सीट पे बैठा है उसमें फीमेल भी बैठी है, तो आई डोंट नो व्हाई, मे बी दे वांट कि सिर्फ फीमेल ही बने, क्योंकि फीमेल ज्यादा एम्पैथेटिक होती हैं, इसलिए ज्यादा फीमेल कॉलेजेस के अंदर बने हुए हैं साइकोलॉजी ऑनर्स के कोर्सेज, पर है भाई मेल्स के लिए इट्स अ वेरी बैड थिंग। और एक बात अच्छी भी भैया, हमारे देश में लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं, मैंने एक चीज देखी है, मेरी क्लासेस में 99% फीमेल्स ही होती है हमेशा, लड़के तो बहुत ही कम होते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। नाउ नेम ऑफ द कॉलेज कौन से हैं? गार्गी कॉलेज के अंदर BA अप्लाइड साइकोलॉजी आपको मिल रहा है, LSR के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स है, IP इंद्रप्रस्थ कॉलेज के अंदर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स है, जीसस एंड मैरी के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स है, DRC के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स है, KNC में साइकोलॉजी ऑनर्स है, विवेकानंद कॉलेज जो अपना झिलमिल में है ईस्ट दिल्ली में, यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी है। भाई ये थोड़ा बेकार है ऑनेस्टली बोलूंगा, ठीक है, ये थोड़ा बेकार है ऑनेस्टली बोलूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी अप्लाइड साइकोलॉजी है, माता सुंदरी के अंदर भी अप्लाइड साइकोलॉजी है, शहीद राजगुरु कॉलेज है, अगेन दिस इज जिनके आगे W लिखा हुआ है दैट्स ओनली फॉर वुमेन, तो भैया जो मेल है यहाँ पे तो वो तो थोड़ा सा रो सकते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है जी। ओनली 3 कॉलेजेस फॉर बॉयज, नहीं 3 नहीं है 4 है, बता दूंगा कौन से, ठीक है, अभी आगे मैंने मेल फीमेल दोनों के लिए बना रखा है, ठीक है जी। हाँ लीना का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब मैं बोलूं कि आई टेक सम डाउट्स, लीना आप दोबारा पूछ करना। भारती कॉलेज के अंदर BA साइकोलॉजी ऑनर्स है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज के अंदर, अब एक चीज याद रखना, ये कॉलेजेस वैसे तो 300 400 500 600 वाले नंबर के हैं, पर साइकोलॉजी ऑनर्स में सारे के सारे 600 प्लस में आ जाते हैं, ये समझ लो, ठीक है। रामानुजन के अंदर है, औरबिंदो इवनिंग में, आर्यभट्टा के अंदर है, केशव महाविद्यालय में, जाकिर हुसैन में। अब मैं बताता हूँ आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल के लिए बोथ, अप्लाइड करूं या साइकोलॉजी ऑनर्स, पहले तो ये बताओ कौन क्या करेगा। अगर आपने रिवीजन करी है या नहीं करी या करनी है, या आपके पास साइकोलॉजी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूं, CUET UG साइकोलॉजी क्रैश कोर्स बाय साइकोप्रोडिजी। इस क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको 26 मार्च से लेके 5 मई के अंदर पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। जिस बच्चे ने आज तक साइकोलॉजी नहीं पढ़ी वो भी अच्छे से कर लेगा। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कंप्लीट सिलेबस, एक भी हम शब्द नहीं छोड़ने वाले। तो कंप्लीट सिलेबस, लाइव क्लासेस हफ्ते में 4 1.5 आवर्स की,
1.5 घंटे की 4 लाइव क्लासेस मेरी तरफ से लाइव में आपको बैठ के पढ़ाऊंगा, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा क्लासरूम में, डिस्कशन होगा, ठीक है। एंड हम इन सारे चैप्टर्स को तगड़े तरीके से पढ़ लेंगे। हर बार करने के बाद डिस्कशन करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन इनमें से बन रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कब अवेलेबल है जी? अभी अवेलेबल है, अभी ज्वाइन कर सकते हो। अभी डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का क्रैश कोर्स 1700 रुपए में, 1699 में यू कैन ज्वाइन। 26 मार्च तक का आपका डेडलाइन है, उसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएगा, 1899 प्राइस हो जाएगा इसका। तो अभी ज्वाइन कर लो। कहाँ ज्वाइन करना है? psychoprodigy.in/store, यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे सेफली इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं बताता हूँ, अगर आपको सिर्फ डीयू चाहिए तो आप दोनों ही कर सकते हो, फुल स्टॉप। आप दोनों ही कर सकते हो। आप कहोगे पर भैया आपने तो वीडियो बनाई थी कि साइकोलॉजी ऑनर्स बेटर होती है अप्लाइड साइकोलॉजी से, ये कैसी बात है? लेकिन भाई इवन दो अप्लाइड साइकोलॉजी में आप ज्यादा वो सब पढ़ते हो कि यू आर मच मोर इनटू डूइंग द स्टैटिस्टिकल थिंग्स, फॉर्म्स वगैरह, क्लिनिकल स्टफ। बीए साइकोलॉजी के अंदर आप थ्योरेटिकली अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हो, पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही बहुत अच्छे कोर्सेज है, दोनों ही बहुत अच्छे कोर्सेज। तो भाई दोनों ही भरो, ऐसे मत करना है मैं तो अप्लाइड साइकोलॉजी भरूंगा, साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं भरूंगा। अरे दोनों भरो, बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, बोथ आर अमेजिंग, ऑलराइट, बोथ आर अमेजिंग। तो दोनों ही भरो फॉर श्योर, ठीक है जी। बीए साइकोलॉजी कॉलेजेस फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब भैया पहले लड़कों वाला है तो उनके पास तो 4 ही ऑप्शन है, और इनके मैं स्कोर भी बता दूंगा कितना स्कोर इसमें लगेगा। पहली बात तो लड़कों तुम्हारा बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है, तो अगर मैं मानूं किस किस को मिल सकता है, मैं कहूंगा 600 प्लस को ही मिल सकता है। और ये 600 भी मैं बहुत लो बोल रहा हूँ, इन रियलिटी तो जिस हिसाब से आज की डेट पर चल रहा है ना, अगर किसी लड़के को मिल भी सकता है साइकोलॉजी ऑनर्स तो वो 650 प्लस पे ही मिल सकता है, जिसमें जाकिर हुसैन तो 700 प्लस वाले को ही मिलेगा। फिर ये आ जाते हैं, ये तीनों बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी, और रामानुजन में दोनों हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो 650 प्लस, 650 प्लस, 650 प्लस, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अभी भी ढीला बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, हो सकता है कि आपको ना मिले, क्योंकि मेल्स के लिए ऑप्शन कम है, उसी सीट पे लड़कियां भी हैं, तो नहीं होती। सर जाकिर की तो कट ऑफ लो होती है बेटा। अगेन प्रियांशी, देयर इज नो कट ऑफ दिस ईयर, किसी कॉलेज की कोई कट ऑफ नहीं होती, प्रेफरेंस बेसिस पे मिलेगा। और आपको पता है कि साइकोलॉजी में कंपटीशन हाई है, तो ये सारे के सारे, इवन तो जाकिर हुसैन की मैंने आपको दिखाया, जाकिर हुसैन ओवरऑल में आई गेस 500 में 600 से 500 में डला हुआ था, क्योंकि ओवरऑल वो वैसा है। पर साइकोलॉजी ऑनर्स इज एन एक्सेप्शन राइट नाउ। व्हाई इज इट एन एक्सेप्शन? आपके जैसे बहुत लोग हैं, 100 बच्चे तो यहीं बैठे हुए हैं साइकोलॉजी वाले, बताओ 100 बच्चे यहाँ हैं, 200 बच्चे अभी और हैं जो कि अभी बच्चे हैं बाहर, तो 300 बच्चा तो हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। इसको कम से कम 200 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बच्चा रियलिटी में डीयू के अंदर एडमिशन चाहता है, तो आपको बहुत हाई इसमें लगेंगे, ठीक है। तो लड़कों के लिए तो देखो यही कहूंगा, और ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबल ही है, इसको मैं चाहूँ तो 750 प्लस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल्स की। देखो फीमेल्स आई मीन लड़कियां बहुत ही हाई है, आप लोगों के लिए भी कंपटीशन। रियलिस्टिकली बता देता हूँ किस कितने नंबर को क्या मिल सकता है। एलएसआर तो श्योरली 750 प्लस पे ही मिलेगा, 750 प्लस इज अ गुड स्कोर, इतने पे मिल सकता है, मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं कह रहा। 800 आउट ऑफ 800 वाले को तो मिलता ही है, जो मांगे वो, फिर वो तो दी उसे उसकी जमीन मांग ले वो भी दे देते हैं, पर ओवरऑल नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको और क्या अच्छा मिल सकता है, थोड़ा सा लड़कों के लिए छोड़ो तो मैं कहूंगा जीसन एंड मैरी के लिए 700 प्लस है, कमला नेहरू भी 700 प्लस है, इसको भी वैसे 750 प्लस ही डाल देते, वैसे ये बहुत ज्यादा है तो 750 प्लस ही डालना चाहिए, रियलिस्टिकली बता रहा हूँ यार, 750 प्लस, 750 प्लस, ठीक है जी। अब जाकिर हुसैन कॉलेज, देखो इसमें भी 700 प्लस ही जाएगा, लड़कों की तरह लड़कियों का भी। ये बाकी के जो आते हैं इनमें लड़कियों का कंपटीशन हाई है, और ओवरऑल लड़कियां ज्यादा अच्छा पढ़ती भी हैं, ठीक है। तो लड़कियों के लिए मैं कहूंगा इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपका 650, तो 650 प्लस ही मानो। 650 प्लस का मतलब है 670, 680, 660 ये सब। डीआरसी में भी 650 प्लस मानो, शहीद राजगुरु दोनों में 650 प्लस मानो, भारती में भी 650 प्लस मानो, केशव महाविद्यालय में भी, जैसे केशव महाविद्यालय में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, तो इसमें भी 650 प्लस मानो,
और रामानुजन में भी 650 प्लस मानो। तो अगर आपके 750 प्लस आए हैं तो एलएसआर को तो चौड़ में टॉप पर डालो, और फिर डाल दो आप अपने पास जीसस मैरी, फिर डाल दो केएनसी, फिर डाल दो जाकिर हुसैन, और उसके बाद बाकी दौलत राम अगला डाल सकते हो और बाकी के साथ खेल सकते हो। अगर आपका आए हैं मैं कहूंगा 700 के आसपास, तो मैं कहूंगा सबसे ऊपर आप डालो केएनसी, जीसस मैरी, डीआरसी, इनको टॉप पे रखो, फिर एलएसआर को डाल दो, फिर आईपी को डाल दो, ठीक है जी। और उसके बाद इन सब के साथ अगेन खेल सकते हो। जिसके 650 प्लस है मैं तो कहूंगा वो इनको टारगेट करे, जो थोड़े से कम देखे जाते हैं। भाई एट द एंड ऑफ द डे करनी तो साइकोलॉजी ऑनर्स है, डीयू से साइकोलॉजी ऑनर्स करे हुए बच्चे की बहुत अमेजिंग रेपुटेशन होती है, ये याद रखना। और एक मेरी दोस्त है उसने महाराजा अग्रसेन से लिखा है जी, मीन्स देर इज नो चांस कि मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स मिले इन डीयू 540 पे। देखो मुश्किल है, ऑनेस्टली सेइंग मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। डाल सकते हो पर मुश्किल है। गार्गी बेटा यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी में आते हैं ना, इसलिए यहाँ पे डाल रखा है, अप्लाइड साइकोलॉजी को अलग से बता रखा है मैंने, ठीक है। रामानुजन वगैरह अगर आपके आए हैं 650 प्लस तो आप रामानुजन को टॉप पे डालो, आप डालो शहीद राजगुरु को, अच्छा ऊपर सारे वुमेन वाले डाल देना, ठीक है। और भारती को डाल दो, आर्यभट्टा, केशव महाविद्यालय, जाकिर हुसैन, ठीक है। और उसके बाद आप इन सबको डाल सकते हो क्योंकि आपके इसमें आने के चांसेस कम है। देखो बहुत हाई कंपटीशन है यार इस बार, क्या करें। 752 पर क्या करें सर, बेटा 752 पर तो आप श्योरली टॉप पर डाल सकते हो। 641 वाला क्या करे, जिसके 6 अगर मैं बताऊं हद से हद, देखो मिनिमम से मिनिमम अगर किसी को मिल सकता है जो कि पॉसिबिलिटी लो है तो वो 600 प्लस पे मिल सकता है। 600 प्लस पे क्या करो आप टॉप पे डालो भाई ये वाले, केशव महाविद्यालय, आर्यभट्टा, और मैं 2-3 और बताता हूँ। अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाओ। सीयूईटी यूजी में टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और टेस्ट सीरीज उस इंसान की जो पहले भी बहुत सारे आपके 100% स्कोरर प्रोड्यूस कर चुका है, वो बहुत ज्यादा औसम है। मैं आप लोगों के लिए एडवांस टेस्ट सीरीज लाया हूं। वी आर प्रोवाइडिंग यू टोटल 30 टेस्ट, 30 टोटल आपको टेस्ट मिलने वाले, जिसमें 20 तो चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 के 20 टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे, और साथ में 10 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट जिसके अंदर असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल वाले, मैचिंग वाले एंड नॉर्मल एमसीक्यूज जो कि छोटी छोटी जगहों से निकलते हैं, स्पेशली क्यूरेटेड बाय मी, वो आपको मिल जाएंगे। एंड हर एक टेस्ट की वीडियो डिस्कशन मेरी तरफ से मिलेगी। मैं बैठ के वो सारे के सारे वीडियो डिस्कशन में डालूंगा कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्यों होना चाहिए। आप वो टेस्ट सीरीज लगाओगे, गूगल फॉर्म टाइप में होगी, मल्टीपल टाइम्स हर एक टेस्ट दे सकते हो, वो टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब आप ये टेस्ट सीरीज दोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं। चैप्टर 2 में मेरा सिगमंड फ्रॉइड वाला पार्ट है जो मेरे को शायद ढंग से नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 5 में मेरे को बिहेवियरल थेरेपी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कॉग्निटिव थेरेपीज मेरी स्ट्रांग है। आप इन एरियाज को मार्क कर पाओगे, और उन एरियाज को मार्क करने के बाद आप उन पे फोकस करोगे ना, दिस इज हाउ टॉपर्स आर मेड, दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली प्रोड्यूस अ ग्रेट स्कोर। आपके टेस्ट सीरीज कितने की अवेलेबल है, बहुत ही मिनिमल प्राइस, ओनली एंड ओनली 749 रुपीज में इट इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन आवर वेबसाइट psychoprodigy.in/store। जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो आपको मिल जाएगा भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और हाँ औरबिंदो इवनिंग, इन सबको आप टॉप पर डाल दो तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं मिलने के। मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा, मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इन्हें टॉप पर डाल दो, क्या दिक्कत है ना। एम फॉर द स्टार्स, यू माइट फॉल ऑन, है यू माइट फॉल ऑन द मून। हाँ भाई, अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया। अगर हम फीमेल्स में अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें, गार्गी को इस समय हम टॉप में मानेंगे, तो ये अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करो तो अप्लाइड साइकोलॉजी 750 प्लस में ही मिलेगा गार्गी में, क्योंकि अप्लाइड साइकोलॉजी कोर्स डिफरेंट है, समझो। ये सब जो है, ये मैं कहूंगा ये ओवरऑल ही सारे के सारे 600 प्लस के ऊपर कैटेगरी में आते हैं। ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो जिसके ज्यादा नंबर है। 700 वाले श्योरली गार्गी को टॉप पे डाल सकते हैं, लेकिन इन सबको फिर अपने हिसाब से डालना, किधर किधर डाल सकते हो। गार्गी के बाद आई वुड से माता सुंदरी डालो, फिर आप डालो शहीद राजगुरु डाल सकते हो, औरबिंदो इवनिंग भी डाल सकते हो, रामानुजन वगैरह डाल सकते हो। विवेकानंद को थोड़ा नीचे ही रखना है वो स्टिल से, ठीक है, विवेकानंद को अपने पास थोड़ा नीचे ही रखना, ठीक है। सर सिख माइनॉरिटी पे मिल जाएगा, देखो जहाँ पे माइनॉरिटी वाला सीन है वो आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा, ठीक है सर। जस्ट टचिंग 631, ठीक है। ये अभी लीना जी बात करेंगे हम इसके बारे में,
मेल्स का क्या सीन है? भीमराव अंबेडकर है, रामानुजन है, औरबिंदो है, राम है। 2 बार आ गया क्या? 2 बार आ गया, ये तो हटा ही तो आपके पास तो क्या ही है। तो ये समझ लो मेल्स के लिए 700 प्लस या 650 प्लस, और वो इसको किसी भी ऑर्डर में डाल ले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका तो बहुत ही हाई कंपटीशन है। अगर मैं लड़कियों का हाई कह रहा हूँ तो लड़कों का डबल हाई है, ठीक है। तो ये तो सेशन ओवर कब तक होगा? सेक्शन बस अभी हो रहा है 20-30 मिनट में, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी किसको कितने में मिल सकती है, और बीए साइकोलॉजी कितने में मिल सकती है। ज्यादा ऑब्वियसली कोर्सेज और सीटें ज्यादा किसकी है? फीमेल्स की है। लड़कों को भी मिलती है यार, भव्य जोत के पास है, पर भव्य जोत का स्कोर बहुत अच्छा था, उसका 700 प्लस था, आई गेस 720 740 समथिंग लाइक दैट था, ठीक है जी। नाउ आगे चलते हैं। डज कॉलेज रियली मैटर? डज कॉलेज रियली मैटर, इसमें आता है भैया यस एब्सोल्युटली, बट नॉट सो मच। देखो, आपको जीवन में परिस्थिति जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए। आपको आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मेरे को शारदा यूनिवर्सिटी ली मैंने, अरे भाई मैं तो डीयू में एलिजिबल था, मैंने फॉर्म नहीं भरा। wasn't it depressing? It is depressing, पर क्या इट स्टॉप मी फ्रॉम एनीथिंग? इट डिड नॉट। आज की डेट में आपको कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। 95% किसके आए? मेरे आए, उन लोगों के नहीं आए जो डीयू में ऑलरेडी बैठे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको लाइफ में जो भी मिले, जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी मिले, हार नहीं माननी, ठीक है जी। ये बता दूंगा मैं कृष्णा जी, और आपने तो पूरा चैनल देखो यार मेरा, आपको दिख जाएगा। तो भाई आपको हार नहीं माननी लाइफ के अंदर, कोई भी कॉलेज मिले, अरे आपको विवेकानंद ही मिले या कोई भी मिल जाए, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को स्किल को फर्निश करना है। आपको खुद ऐसा बनना है कि लोग आपको कहें यार ये बंदा अमेजिंग है, आई वुड लाइक दिस ह्यूमन इन माई टीम, आई वुड लाइक दिस गाय इन माई एम्प्लॉयमेंट। भाई एक बंदा जो बहुत अच्छी जगह से पढ़ा हुआ है पर उसकी अकेडमिक्स अच्छे नहीं है, तो उसको इतनी प्रेफरेंस क्यों मिलेगी जितनी आपको मिलेगी? भाई क्योंकि डीयू में ही हो एट द एंड ऑफ द डे, भले ही कॉलेज में डिफरेंस आ जाए, पर एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन डीयू। ऑलराइट, सो मेक श्योर ये चीज आपके साथ रहे। तो यस, डीयू मैटर्स। एक अच्छा डीयू कॉलेज आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर नहीं मिल पाया ना तो दिल मत छोटा करना। अगर डीयू भी नहीं मिल पाया तो भी दिल छोटा मत करना, लाइफ डज नॉट एंड देयर। अरे भाई इट्स जस्ट अ कॉलेज, लाइफ तो बहुत लंबी है, बहुत यूनिवर्सिटीज है इस दुनिया में, ठीक है। डीयू लेना हमारा एम है, पर डीयू ही सब कुछ हमारे लिए नहीं होना चाहिए।